नमस्कार दोस्तों। ज्योग्राफी के लेक्चर 8 में वीडियो 8 में मैं चंद्रहास एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि हमारे सभी दर्शक ठीक होंगे और आने वाले एग्ज़ाम्स की बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज हम ज्योग्राफी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा शानदार टॉपिक का जिक्र करेंगे। ये टॉपिक जो यूपीएससी से लेकर बड़े से बड़े एग्ज़ाम से लेकर छोटे से छोटे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। मैं आपसे बता दूं कि ये जो वीडियो है ये यूपीएससी प्री में, स्टेट पीसीएस में, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, आरआरबी जितने भी एग्ज़ाम्स भारत में होते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हैं, उनमें सभी के अंदर ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, और यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों से बोलें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ में जुड़े, हमारे बैचेज़ को ज्वाइन करें और बहुत बेहतरीन तरीके से वो हमारे साथ में पढ़ें। तो दोस्तों, अब आपका इंतज़ार हम ख़त्म करते हैं। इंतज़ार इस चीज़ का था आपको कि आज ऐसा इस वीडियो में हम कौन सा टॉपिक करवाएंगे जो इतने सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हम विशेष रूप से भारत के अंदर जो प्रमुख पर्वत हैं, मेजर माउंटेन हैं, उनका जिक्र करेंगे। और सबसे पहले मेजर माउंटेन्स के अंदर आज हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनेंगे ना दोस्तों, वो पॉइंट आज हम आपके सामने खोल के रख देंगे। आज आपको पता चल जाएगा कि हिमालय क्या है। हम इतना बेहतरीन तरीके से हिमालय पर्वत के बारे में अध्ययन करेंगे कि हिमालय का भी सिस्टम हैंग हो जाएगा कि ये क्या हुआ। बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आज हम विशेष रूप से जो जिक्र करेंगे वो भारत के अंदर हम जितने भी महत्वपूर्ण पर्वत बनते हैं उनका जिक्र करेंगे। तो आज हम विशेष रूप से भारत के प्रमुख जो पर्वत है, भारत के जो मेजर माउंटेन है, भारत के अंदर जो प्रमुख पर्वत है, उन प्रमुख पर्वतों के बारे में अध्ययन करेंगे। आप मेरे साथ में अंत तक जरूर बने रहना। अब हमारे पास में दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आता है। हिमालय का तो जिक्र करेंगे ही करेंगे इस वीडियो में, हिमालय के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने पास में ये आता है क्वेश्चन कि पर्वत एक्चुअल में होता ही क्या है, या हम पर्वत किसे कहते हैं, या पर्वत क्या होते हैं, या कौन से पहाड़ों को हम पर्वत के नाम से जानते हैं। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे लाडलो, धरातल से ऊंचा उठा हुआ वो हिस्सा, धरातल से ऊंचा उठा हुआ वो हिस्सा, धरातल से ऊंचा उठा हुआ वो हिस्सा जिसमें एक से ज़्यादा शिखर होते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा पीक होती है। धरातल से ऊंचा उठा हुआ वो हिस्सा जिसमें एक से ज़्यादा शिखर होते हैं और उनके शिखरों की ऊंचाई 1000 मीटर से ज़्यादा होती है, और उनके शिखरों की ढाल, ये वाली जो ढाल है ना, ये वाली जो ढाल है, उनके शिखरों की ढाल, पीक्स की ढाल 25 से 35 डिग्री के बीच में होती है। 25 से 35 डिग्री के बीच में होती है। उन्हें हम पर्वत कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्वत। तो याद रखिएगा, पर्वत एक्चुअली माउंटेन होते ही क्या हैं। मेजर माउंटेन का जिक्र कर रहे हैं, उसमें हम ये पढ़ रहे हैं माउंटेन होते क्या हैं। धरातल से ऊंचा उठा हुआ वो हिस्सा जिसमें एक से अधिक शिखर होते हैं, जिनके शिखरों की ढाल 1000 मीटर से, जिनके शिखरों की ढाल का यदि जिक्र करें तो जिनके शिखरों की ढाल 1000 मीटर से ज़्यादा होती है। और ध्यान रखिएगा, जिनके शिखरों की ऊंचाई 1000 मीटर से ज़्यादा होती है, ढाल 25 से 35 डिग्री के बीच में होती है, क्या कहलाते हैं? पर्वत कहलाते हैं। लेकिन धरातल से ऊंचा उठा हुआ वो हिस्सा जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम होती है, जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम होती है, क्या कहलाते हैं? पहाड़ कहलाते हैं, पहाड़ कहलाते हैं। और धरातल से ऊंचा उठा हुआ वो हिस्सा जिसकी ऊंचाई 700 से 800 मीटर तक होती है और जिसकी आकृति ऊपर से मैज की तरह चपटाकार होती है, पठार प्लेट्यू के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? पठार प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। तो तीनों पॉइंट आपने बड़े शानदार तरीके से सीखे हैं। आज की वीडियो में हम विशेष रूप से भारत के प्रमुख पर्वतों के बारे में पढ़ रहे हैं, और पर्वतों के अंदर, माउंटेन्स के अंदर हमने सीखा है कि एक्चुअली माउंटेन या पर्वत होता क्या है। धरातल से ऊंचा उठा हुआ वो हिस्सा
जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होती है, जिसमें एक से अधिक शिखर होते हैं, जिनके शिखरों की ढाल 25 से 35 डिग्री के बीच में होती है, पर्वत कहलाते हैं। जिनके शिखरों की ऊंचाई, ध्यान रखिएगा, 1000 मीटर से कम होती है, पहाड़ कहलाते हैं। और धरातल से ऊंचा उठा हुआ वो हिस्सा, धरातल से ऊंचा उठा हुआ वो हिस्सा जिसकी ऊंचाई, जिसकी हाइट 700 से 800 मीटर होती है, जिसकी आकृति ऊपर से मैज की तरह चपटाकार होती है, प्लेट्यू पठार के नाम से जाना जाता है। आज यदि हम भारत के अंदर पर्वतों का जिक्र करें तो भारत के 10.5% हिस्से के ऊपर, ध्यान रखिएगा, भारत के 10.5 नहीं, 10.6% हिस्से के ऊपर, भारत के 10.6% हिस्से के ऊपर फैले हैं पर्वत, ठीक है। और भारत के अंदर 18.5% हिस्से के ऊपर फैले हैं पहाड़, ध्यान रखिएगा। और भारत के 27.7% हिस्से के ऊपर, 27.7% हिस्से के ऊपर फैला पठार। और भारत का 43.2% हिस्सा कैसा है दोस्तों? तो आप बता देना दोस्तों, मैदानी हिस्सा है। कैसा दोस्तों, कैसा हिस्सा है? तो आप बता देना, मैदानी हिस्सा। तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, बड़े शानदार पॉइंट है। भारत में कितने परसेंट हिस्से के ऊपर पर्वत फैले हैं? 10.6% हिस्से के ऊपर। भारत के कितने परसेंट हिस्से के ऊपर पहाड़ फैले हैं? तो आप बता देना 18.5% हिस्से के ऊपर। और भारत के कितने परसेंट हिस्से के ऊपर पठार है? तो 27.7% हिस्से के ऊपर पठार फैला है। और भारत में कितना परसेंट हिस्सा मैदानी है? तो 43.2%, 43.2% हिस्सा भारत का मैदानी है। तो प्यारे साथियों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला देश है, जिसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के पर्वत मिलते हैं। और उन पर्वतों के अंदर ही एक पर्वत है जिसका नाम हिमालय पर्वत है। आज इस हिमालय पर्वत के बारे में ऐसा बखान करेंगे कि आपका दिल इस वीडियो को देख के गदगद हो जाएगा। आज तक आपने ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी। तो आप मेरे साथ में अंत तक बने रहना। बहुत जबरदस्त वीडियो है आज वाली, अंत तक बने रहना। बहुत ही शानदार तरीके से आज हम हिमालय पर्वत के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम सबसे पहले दोस्तों कौन से पर्वत का जिक्र करेंगे? तो सबसे पहले अपने पास में नाम आता है एक पर्वत जिसका नाम है हिमालय, हिमालय पर्वत। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि जो हिमालय है, इस हिमालय पर्वत का निर्माण ही कैसे हुआ है? इस हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है? हिमालय पर्वत कैसे बना है? किस प्रकार से हिमालय पर्वत बना है? और हिमालय पर्वत कौन से पर्वत का एग्जाम्पल है? तो भाई, हिमालय जो माउंटेन रेंज है, ये संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम प्लस आलय। हिम प्लस आलय, जिसका अर्थ होता है हिमालय, और हिमालय जिसका अर्थ होता है बर्फ का घर, बर्फ का घर। लेकिन ये हिमालय कौन से पर्वत का एग्जाम्पल है? तो आप बता देना, हिमालय फोल्ड माउंटेन। हिमालय एक वलित पर्वत है। हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है, हिमालय एक वलित पर्वत है। दो शब्दों से, हिम प्लस आलय से मिलकर बना है, और हिमालय जिसका अर्थ होता है बर्फ का घर, और एग्जाम्पल है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। हिमालय एक वलित पर्वत का उदाहरण है। अब अपने पास में दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये जो हिमालय पर्वत है, इस हिमालय पर्वत का निर्माण ही किस प्रकार से हुआ है? और आज तक हमारे जो आधुनिक जियोग्राफर्स हैं और जो पुराने जियोग्राफर्स हैं, उनके बीच में हिमालय पर्वत को लेकर बड़ा विवाद भी रहा है। क्योंकि आज के हमारे जियोग्राफर्स ये कहते हैं कि इस प्रकार से हिमालय बना होगा, वो अपना सिद्धांत पेश करते हैं। लेकिन पुराने जियोग्राफर्स हैं, वो कहते हैं कि इस प्रकार से हिमालय बना होगा। मतलब आज के जो नए जियोग्राफर्स हैं और पुराने जो भूगोलवेता हैं, जियोग्राफर्स हैं, उनके बीच में हिमालय पर्वत को लेकर अलग अलग सिद्धांत हैं, अलग अलग सिद्धांत उन्होंने दिए हैं। तो हिमालय पर्वत को लेकर सबसे जो बेहतरीन सिद्धांत है, जो बहुत बड़े लेवल तक की बुकों के अंदर जो सिद्धांत मिलता है, और जो लगभग सभी बुकों के अंदर जो सिद्धांत मिलता है, उसका नाम है भूसंति सिद्धांत। हिमालय पर्वत का निर्माण भूसंति सिद्धांत के आधार पर हुआ है। और ये भूसंति सिद्धांत है ही क्या, आज इस भूसंति सिद्धांत के बारे में जानेंगे, और फिर हम हिमालय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे उनको आपके सामने रखेंगे, आपके सामने पेश करेंगे। देखें, तो हिमालय की उत्पत्ति का सबसे जो सटीक सिद्धांत है, सबसे बेहतरीन जो सिद्धांत है, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो आप बता देना, भूसंति सिद्धांत। ये भूसंति सिद्धांत,
हिमालय की उत्पत्ति का सबसे बेहतरीन सिद्धांत जिसका नाम भूसंति सिद्धांत है, और ऐसा बताया जाता है कि इसी भूसंति सिद्धांत के आधार पर एक पर्वत बना जिसका नाम हिमालय पर्वत है। ऐसा बताया गया है भूसंति सिद्धांत। अब जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो भूसंति सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। ऐसा बताया जाता है कि अपने पास में एक भाई साहब धरातल का पार्ट था, और उस धरातल के पार्ट का नाम था अंगारा लैंड। उस धरातल के पार्ट का नाम क्या था? अंगारा लैंड। अपने पास में एक भूमि का हिस्सा था, धरातल का पार्ट था, जिसका नाम क्या था? गोंडवाना लैंड। बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ना। एक अपने पास में अंगारा लैंड थी, एक अपने पास में गोंडवाना लैंड थी, और इन दोनों के बीच में एक सागर था, और उस सागर को टैथी सागर के नाम से जाना जाता था। उस सागर को किस नाम से जानते थे दोस्तों? टैथी सागर के नाम से। भाई मान लीजिए कि अपने पास में बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, तो क्या बंगाल की खाड़ी में पानी ऐसे तो होगा नहीं कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बादल बने, उन बादलों से बंगाल की खाड़ी में बारिश हो गई, इसी कारण से बंगाल की खाड़ी में पानी होगा? नहीं ना। तो बंगाल की खाड़ी में पानी कैसे है, किस सिद्धांत के अनुसार है, कैसे पानी? बंगाल की खाड़ी में काफी मात्रा में नदियां गिरती, और उन नदियों के प्रभाव के कारण ही बंगाल की खाड़ी में पानी है। तो दोस्तों, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में यदि कोई सागर है, यदि कोई सागर है और इसमें पानी है, तो सोचने की बात यह है कि पानी होगा कैसे? क्योंकि अंगारा लैंड की कुछ नदियां टैथी सागर में गिरती होगी, क्योंकि गोंडवाना लैंड की कुछ नदियां टैथी सागर में गिरती होगी, जिसके कारण इस सागर के अंदर क्या होगा? पानी होगा। तो अंगारा लैंड की कुछ नदियां जो टैथी सागर में गिरती थी, और गोंडवाना लैंड की कुछ नदियां जो टैथी सागर में गिरती थी, जिसके कारण इस टैथी सागर में पानी था। वैसे तो पानी हो ही नहीं सकता, नदियां नहीं गिरेंगी तो पानी होगा ही नहीं, जिसके कारण इस टैथी सागर में पानी था। लेकिन दोस्तों, प्यारे साथियों, एक समय ऐसा था कि इस टैथी सागर की गहराई बहुत ही ज़्यादा होती थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ लगातार अंगारा लैंड की नदियां और गोंडवाना लैंड की नदियां टैथी सागर में गिर रही थी, और टैथी सागर में वो नदियां अपने साथ में जो रेत वगैरह, कंकड़ पत्थर वगैरह, पत्थर वगैरह जो भी अपने साथ में लेकर आती थी, वो टैथी सागर में जमा कर देती थी, जिसके कारण लगातार टैथी सागर में परत बाई परत मिट्टी की जमती जा रही थी, और टैथी सागर की हाइट कम होती, सॉरी, टैथी सागर की गहराई कम होती जा रही थी। समझने की आप थोड़ी सी कोशिश करें। मैं आपका भाई हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, कोई मेरे से बड़ा देख रहा है तो छोटा भाई हूँ, और बराबर वाला है तो भाई हूँ। मैं आपको बिल्कुल प्यार से समझाऊंगा, समझने की आप कोशिश करें एक बार। भाई, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में कोई सागर है, उसका नाम टैथी सागर है। तो टैथी सागर यदि बीच में पड़ता है तो इसमें पानी कैसे होगा? पानी कहां से आएगा? तो पानी अंगारा लैंड से कुछ नदियां गिरती होगी टैथी सागर में, जिसके कारण पानी होगा। कुछ गोंडवाना लैंड की नदियां गिरती होंगी टैथी सागर में, जिसके कारण टैथी सागर में पानी होगा, अन्यथा टैथी सागर में पानी हो ही नहीं सकता। लेकिन जब ये नदियां गिरना स्टार्ट हुई थी टैथी सागर में, उस समय टैथी सागर की गहराई बहुत ज्यादा थी, लेकिन लगातार नदियां टैथी सागर में गिरती रही, गिरती रही, गिरती रही, और जब लगातार नदियां टैथी सागर में गिरती रही, तो ये नदियां अपने साथ में रेत, पत्थर, कंकड़ वगैरह लेकर आती थी। सारा जो अवसाद वगैरह थे वो कहां जमा कर देती थी? टैथी सागर में। ये नदियां भी ऐसा ही करती थी, जिसके कारण सालों के बाद, हजारों सालों के बाद टैथी सागर की गहराई जो है ना, गहराई वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर अवसाद भर गया, तलेटी के अंदर अवसाद भर गया, टैथी सागर की गहराई बहुत ही ज्यादा कम हो गई। अब दोस्तों, समझने की आप कोशिश कीजिएगा। टैथी सागर के अंदर जैसे ही अवसाद जमा हुए, टैथी सागर के अंदर जो धरातल का पार्ट था नीचे, उसके अंदर एक भूकंप की स्थिति उत्पन्न हुई, और जैसे ही दोस्तों इस क्षेत्र के अंदर भूकंप की स्थिति उत्पन्न हुई, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगी, एक दूसरे की तरफ चलने लगी, और जैसे ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ चलने लगी, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जैसे ही एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगी, तो टैथी सागर के अंदर जो कंकड़ पत्थर, चूना पत्थर, या जो पत्थर थे या रेत थे, उनके अंदर धीरे धीरे करके मोड़ पड़ने लगा। जैसे ही ये प्लेटें एक दूसरे की तरफ ऐसे बढ़ती जा रही थी, एक दूसरे की तरफ खिसकती जा रही थी, उस मोड़ का आकार भी बढ़ता जा रहा था। और एक समय दोस्तों ऐसा आया था, एक समय दोस्तों ऐसा आया था कि ये दोनों प्लेटें अपने पास पास, अत्यधिक पास पास आ चुकी थी, और इन दोनों प्लेटों के बीच में टैथी सागर के स्थान पर
एक पर्वत बन चुका था और उसी पर्वत को बाद में किस नाम से जाना गया था दोस्तों? हिमालय के नाम से जाना गया था, हिमालय के नाम से। ये तो है भूसंति सिद्धांत के अकॉर्डिंग, लेकिन हम अपना एक ग्रामीण क्षेत्र का सिद्धांत लें, हम एक देसी सिद्धांत लें अपना कि क्या इस प्रकार से वास्तव में पर्वत बन सकते हैं? तो भैया हकीकत में ऐसे पर्वत बन सकते हैं। आपके दो हाथ हैं, दोनों हाथों को आपने रेत में टिकाया और रेत में टिके टिके हाथों को जब आप पास लेकर आए ना, तो जब दोनों हाथों को आप उठाएंगे तो एक रेत की चोटी सी बन चुकी होंगी। तो दोनों तरफ से जब रेत में फोर्स लगा तो दोनों हाथ पास पास आए तो एक रेत में चोटी बन ही जाती है। तो इसी प्रकार से जब दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास आई थी तो तैथिस सागर में जो अवसाद जमा थे उन अवसादों के अंदर मोड़ पड़ गया था, जिसके कारण एक पर्वत बन गया था। एक और सिद्धांत ले लो अपना। एक प्लास्टिक की बाल्टी ली आपने और प्लास्टिक की बाल्टी में आपने रेत डाल दिया। एक प्लास्टिक की बाल्टी ली, प्लास्टिक की बाल्टी को आधा रेत से भर दिया, आधा पानी से भर दिया। लेकिन उस प्लास्टिक की बाल्टी को आप दोनों तरफ से फोर्स लगाएंगे, उस प्लास्टिक की बाल्टी को आप जब दोनों तरफ से फोर्स लगाएंगे ना दोस्तों, तो रेत का आकार ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। रेत जो हाफ बाल्टी तक था वो रेत और ऊपर तक आ जाएगा और पानी जो बाल्टी के अंदर था वो पानी बिखर जाएगा, बाहर की तरफ बिखर जाएगा। तो इसी प्रकार से जब दोनों तरफ से फोर्स लगा था तो जो इसके बीच में रेत था, चूना पत्थर था, पत्थर थे, उनको दबाव बढ़ा और दबाव बढ़ा तो उनके अंदर मोड़ पड़ने लगा, मोड़ पड़ा तो एक पर्वत बना। एक और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास में एक बैलून है, मान लीजिए कि आपके पास में एक बैलून है, आपके पास में एक गुब्बारा है। उस गुब्बारे के अंदर आपने हवा भरी और हवा भर के आपने उस गुब्बारे को फर्श पे टिका दिया। फर्श पे टिकाने के बाद आपने दोनों तरफ से फोर्स लगाया तो गुब्बारा ऊपर की तरफ उठेगा। तो ऐसे ही मेरे भाई तैथिस सागर में अवसाद थे, मिट्टी कंकड़ पत्थर ये पड़े थे और जब दोनों तरफ से फोर्स लगा तो वो ऊपर की तरफ उठे और जैसे ही ऊपर की तरफ उठे तो एक पर्वत बन गया और उसी पर्वत को किस नाम से जाना गया? हिमालय पर्वत के नाम से जाना गया। अरे बहुत आनंद आएगा इस वीडियो में, आप लास्ट तक जरूर देखना भाई साहब। तो ध्यान रखिएगा, एक बार मैं इन चीजों को साफ कर रहा हूं। देखो, हिमालय दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका नाम है हिम प्लस आलय। संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है हिम प्लस आलय, जिसका अर्थ क्या होता है? बर्फ का घर। और हिमालय जो एक फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, एक वलित पर्वत का एग्जाम्पल है और उस हिमालय की उत्पत्ति भूसंति सिद्धांत के अकॉर्डिंग हुई है। हिमालय के स्थान पर पहले दोस्तों कौन सा सागर था? तो आप बता देना, तैथिस नाम का सागर हुआ करता था। ये तो हम वो पॉइंट पढ़ रहे हैं जो हिमालय से पहले, जो मैप से पहले पढ़ने पड़ते हैं। अभी मैप बना के बहुत जबरदस्त तरीके से हम हिमालय पढ़ेंगे दोस्तों। तो हिमालय के स्थान पर पहले तैथिस नाम का सागर था। ये जो हिमालय है ना, हिमालय, इसकी एवरेज हाइट का जिक्र करें, औसत ऊंचाई का जिक्र करें कि हिमालय की औसत हाइट कितना है, हिमालय की औसत ऊंचाई कितना है, तो 6000 मीटर इसकी औसत हाइट है हिमालय की। हिमालय की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो लगभग 2500 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर हिमालय की लंबाई है। ध्यान रखिएगा, लगभग 2500 किलोमीटर। और हिमालय का क्षेत्रफल कितना है, हिमालय का एरिया कितना है? तो हिमालय का क्षेत्रफल लगभग दोस्तों 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर ये हिमालय का क्षेत्रफल है। हिमालय की दोस्तों आकृति कैसी है? हिमालय की आकृति कैसी है? तो आप बताएंगे हिमालय की आकृति धनुषाकार है। हिमालय की आकृति कैसी है दोस्तों? तो आप बता देना, धनुषाकार हिमालय की आकृति है। हिमालय कितने देशों में फैला है? तो हिमालय कितने देशों में फैला है? 7 देशों में फैला है। और हिमालय भारत के कितने राज्यों में फैला है? तो आप बता देना दोस्तों, 12 राज्यों के अंदर फैला है। हिमालय भारत के 12 राज्यों में फैला है और हिमालय 7 देशों में फैला है। और वो हिमालय अब उसको हम बेहतरीन तरीके से खोल के आपके सामने रख देंगे। आप बस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है दोस्तों। आप देखेंगे कि हिमालय का हम विभाजन, हिमालय को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। हिमालय को उत्तर से दक्षिण भी 4 हिस्सों में बांटा गया है और हिमालय को पश्चिम से पूर्व भी, वेस्ट टू ईस्ट भी 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है।
तो हम सबसे पहले हिमालय को उत्तर से दक्षिण जो 4 हिस्सों के अंदर बांटा गया है ना, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद में हम जो पश्चिम से पूर्व हिमालय को बांटा गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे हिमालय को उत्तर से जो दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण जो 4 हिस्सों के अंदर बांटा गया है उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये सब चीजें यदि हम पढ़ेंगे तो हमने एक उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का मैप भी बनाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं दोस्तों कि ये अपने पास में इस प्रकार से दोस्तों एक अपने पास में पड़ता है उत्तर भारत। ऐसा हम मान लेते हैं कि अपने पास में इस प्रकार से एक पड़ता है अपने पास में नॉर्थ इंडिया। विशेष रूप से हिमालय का नॉर्थ इंडिया के अंदर ही जिक्र होगा, तो हमने और कोई मैप बनाना ही नहीं है, सिर्फ हम उत्तर भारत का मैप बना के काम चलाएंगे, अपना उत्तर भारत का मैप बना के ही पढ़ेंगे। तो हिमालय को आज हम सबसे पहले उत्तर से दक्षिण बांट रहे हैं, 4 हिस्सों के अंदर बांट रहे हैं। तो हिमालय को उत्तर से दक्षिण दोस्तों 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास में नाम आता है फर्स्ट पार्ट, जिसमें दोस्तों नाम आता है ट्रांस हिमालय, जिसमें अपने पास में नाम आता है ट्रांस हिमालय। बहुत ज़बरदस्त पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। सेकंड अपने पास में नाम आता है दोस्तों महान अथवा ग्रेट हिमालय। थर्ड दोस्तों अपने पास में नाम आता है किसका, तो आप बता देना मध्य मिडाइवल हिमालय अथवा लघु हिमालय। और फोर्थ दोस्तों अपने पास में नाम आता है किसका, तो आप बता देना दोस्तों शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय का नाम आता है, फोर्थ अपने पास में नाम आता है शिवालिक हिमालय। फर्स्ट ट्रांस हिमालय, सेकंड महान हिमालय, थर्ड मध्य हिमालय और फोर्थ अपने पास में नाम आता है शिवालिक हिमालय, जो सबसे बाद में बना है। हिमालय के अंदर सबसे पहला बना कौन सा पर्वत है या कौन सा हिमालय सबसे पहले बना था, तो आप बताएंगे महान हिमालय। सबसे बाद में कौन सा बना है, तो शिवालिक हिमालय। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय है तो ट्रांस हिमालय बना होगा, नहीं, ट्रांस हिमालय नहीं बना सबसे पहले बना है महान हिमालय। और सबसे बाद में बना है कौन सा, तो आप बताएंगे शिवालिक हिमालय सबसे बाद में बना हिमालय है। ये आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, बहुत शानदार तरीके से। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे अपने पास में एक हिमालय है जिसका नाम ट्रांस हिमालय है। इसका ट्रांस हिमालय का यदि जिक्र किया जाए, ट्रांस हिमालय के बारे सबसे पहले दोस्तों अपन जिक्र करेंगे ट्रांस हिमालय का। थोड़ा सा लाइट गई जिसके कारण थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं है ना, इन चीज़ों का कोई इफेक्ट नहीं होता। हम एक्चुअल में क्वालिटी नहीं भाई साहब, कंटेंट देखो, कंटेंट देखना चाहिए हमेशा। तो सबसे पहले दोस्तों हम जिक्र करेंगे अपने पास में जो ट्रांस हिमालय ना उसका। ट्रांस हिमालय को एक्चुअल में हिमालय पार का पर्वत भी कहा जाता है। जो ट्रांस हिमालय है, जो हिमालय का सबसे उत्तरी हिस्सा है ट्रांस हिमालय, उसको हिमालय पार का पर्वत भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय का जिक्र करें तो इस ट्रांस हिमालय को ना भाई साहब, इस ट्रांस हिमालय को भी 3 हिस्सों के अंदर बांटा गया है। इस ट्रांस हिमालय को भी 3 हिस्सों के अंदर बांटा गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये अपने पास में ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी हिस्सा किस नाम से जाना जाता है, तो आप बता देना काराकोरम पर्वतमाला के नाम से, काराकोरम माउंटेन रेंज के नाम से। सेकंड अपने पास में किस नाम से जाना जाता है, लद्दाख माउंटेन रेंज के नाम से, लद्दाख पर्वतमाला के नाम से। और थर्ड अपने पास में किस नाम से जाना जाता है, तो आप बता देना जास्कर पर्वतमाला के नाम से। प्यारे साथियों, हम सबसे पहले ट्रांस हिमालय का जिक्र कर रहे हैं और ट्रांस हिमालय के अंदर सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको कि ट्रांस हिमालय को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले अपने पास में नाम आता है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वतमाला। ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित पर्वतमाला काराकोरम, सेकंड लद्दाख और उसके बाद में जास्कर पर्वतमाला है। ये जो काराकोरम पर्वतमाला है, ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है दोस्तों। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला जिसका नाम काराकोरम पर्वतमाला है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला का जिक्र किया जाए तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला का नाम काराकोरम है, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे ऊंची पर्वतमाला काराकोरम है, जिसके कारण इस काराकोरम पर्वतमाला को मध्य एशिया की
रीढ़ भी कहा जाता है। मध्य एशिया की रीढ़ के नाम से काराकोरम पर्वतमाला को जाना जाता है। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, शानदार तरीके से, मेरे साथ में अंत तक जरूर बने रहना। जो काराकोरम पर्वतमाला है, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, जिसके कारण मध्य एशिया की रीढ़ के नाम से, मध्य एशिया की रीढ़ के नाम से इस पर्वतमाला को जाना जाता है, काराकोरम पर्वतमाला को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अपने पास में विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी, विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी और भारत की सर्वोच्च चोटी, विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी और भारत की सर्वोच्च चोटी, जिसका नाम केटू है। केटू, जिसको किस नाम से भी जानते हैं, गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, वो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। जो भारत की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सर्वोच्च चोटी है, उसका नाम केटू है, अथवा उसका दूसरा नाम गाडविन ऑस्टिन है। ये कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। लेकिन ये दोस्तों पीओके के क्षेत्रफल के अंदर नहीं है। ये प्यारे साथियों पीओके के क्षेत्रफल के अंदर नहीं, पीओके के क्षेत्रफल में है, सॉरी, ये पीओके के क्षेत्रफल में, भारत की मुख्य भूमि के क्षेत्रफल में नहीं है। भारत की मुख्य भूमि की सर्वोच्च चोटी कोई और है और भारत की सर्वोच्च चोटी कोई और है। तो भारत की सर्वोच्च चोटी का जिक्र करें तो केटू अथवा गाडविन ऑस्टिन है, और भारत की मुख्य भूमि की सर्वोच्च चोटी देखें ना दोस्तों, तो वो कंचनजंगा है सिक्किम में। वो भी हम आपको आगे चल के बताएंगे, आप लास्ट तक मेरे साथ में बने रहना। तो प्यारे साथियों, भारत की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम केटू अथवा गाडविन ऑस्टिन है, जो जम्मू कश्मीर में ट्रांस हिमालय में काराकोरम पर्वतमाला के अंदर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका नाम केटू पता है क्यों पड़ा था? केटू इसका नाम पता है क्यों पड़ा था? के मतलब काराकोरम, के मतलब काराकोरम, और विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है, जिसके कारण इसके नाम के पीछे टू लगा है। तो के2 या गाडविन ऑस्टिन ये विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितना है तो आप बता देना, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर जिसकी ऊंचाई है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा भाई। काराकोरम पर्वतमाला के अंदर विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी केटू अथवा गाडविन ऑस्टिन स्थित है, लेकिन ये पीओके के अंदर है। और पीओके के लोग ना भाई साहब, पीओके के लोग, पीओके के लोग, पीओके के लोग इस केटू अथवा गाडविन ऑस्टिन को किस नाम से जानते हैं? चागोरी, चागोरी शाहगोरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? चागोरी शाहगोरी के नाम से। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। पीओके के लोग इसको किस नाम से जानते हैं? चागोरी अथवा शाहगोरी के नाम से भी जानते हैं। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें तो काराकोरम पर्वतमाला जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, यदि काराकोरम पर्वतमाला को आप फतेह करना चाहते हैं तो काराकोरम पर्वतमाला का जो सबसे मुश्किल भरा पहाड़ है, काराकोरम पर्वतमाला का सबसे मुश्किल भरा पहाड़ कौन सा आएगा, या काराकोरम पर्वतमाला का सबसे मुश्किल भरा पहाड़ कौन सा है? तो आप बता देना 8000 8000। ये भाई साहब काराकोरम पर्वतमाला का सबसे मुश्किल भरा पहाड़ है। काराकोरम पर्वतमाला का सबसे मुश्किल भरा पहाड़ 8000 है। प्यारे साथियों, इसी के साथ में आप याद रखिएगा कि ये जो काराकोरम पर्वतमाला है, ये जो काराकोरम पर्वतमाला है, इसको विकट मौसम, ये जो काराकोरम पर्वतमाला है, इसको विकट मौसम और कठिन परिस्थितियों के चलते, इसको विकट मौसम और कठिन परिस्थितियों के चलते काराकोरम पर्वतमाला को किस नाम से भी जानते हैं? सैवेज माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। सैवेज माउंटेन के नाम से भी, विकट मौसम और कठिन परिस्थितियों के चलते काराकोरम जो माउंटेन रेंज है, काराकोरम जो पर्वतमाला है, इसको सैवेज माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। विश्व के 4 प्रमुख ग्लेशियर, विश्व के 4 प्रमुख ग्लेशियर, विश्व के 4 प्रमुख ग्लेशियर काराकोरम पर्वतमाला में ही स्थित है। विश्व के 4 प्रमुख ग्लेशियर काराकोरम पर्वतमाला में ही स्थित है। अब अपने पास में नाम आता है दोस्तों, ग्लेशियर हम किसे कहते हैं? ग्लेशियर एक्चुअल में होता ही क्या है? अरे पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर विशाल गतिशील बर्फ की राशि, पृथ्वी की सतह पर विशाल गतिशील बर्फ की राशि जो पहाड़ी ढलानों का अनुसरण करते हुए, जो पहाड़ी ढलानों का अनुसरण करते हुए अपने भार के कारण, अपने वजन के कारण
खुद गति करती है उसे हम ग्लेशियर, हिमनद अथवा हिमानी के नाम से जानते हैं। ग्लेशियर क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर विशाल गतिशील बर्फ की राशि जो पहाड़ी ढलानों का अनुसरण करते हुए अपने भार के कारण, वजन के कारण खुद चलती है, उसे हम ग्लेशियर, हिमनद अथवा हिमानी के नाम से भी जानते हैं। विश्व के 4 प्रमुख ग्लेशियर जो काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है, उसका नाम आता है अपने पास में सियाचिन ग्लेशियर, उसके बाद में नाम आता है हिस्पार ग्लेशियर, उसके बाद में नाम आता है बियाको ग्लेशियर, बियाको ग्लेशियर, याद रखिएगा बियाको ग्लेशियर, और उसके बाद में फोर्थ अपने पास में नाम आता है बालतोरा ग्लेशियर। 4 प्रमुख ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर और बियाको ग्लेशियर और बालतोरा ग्लेशियर, ये कौन से हिमालय में स्थित है? तो ट्रांस हिमालय में। और ट्रांस हिमालय की कौन सी पर्वत में स्थित है? तो काराकोरम माउंटेन रेंज, काराकोरम जो पर्वतमाला है उसके अंदर ये स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो युद्ध स्थल है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो युद्ध स्थल है, तो आप बता देना दोस्तों वो कौन सा युद्ध स्थल है? सियाचिन युद्ध स्थल है। सियाचिन जिसका अर्थ क्या होता है? गुलाबों की भरमार, सियाचिन का अर्थ होता है। सियाचिन ग्लेशियर कौन सी घाटी में स्थित है? कौन सी वैली में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर की नुब्रा घाटी में स्थित है। जम्मू कश्मीर के अंदर एक घाटी पड़ती है नुब्रा, उस नुब्रा घाटी के अंदर सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। एक्चुअल में दोस्तों घाटी होती ही क्या है? घाटी हम किसे कहते हैं? घाटी क्या होता है? दो या दो से अधिक पहाड़ों के बीच का, 2 या 2 से अधिक पहाड़ों के बीच का समतल ग्राउंड घाटी के नाम से जाना जाता है। तो जम्मू कश्मीर में एक नुब्रा घाटी स्थित है और उसी नुब्रा घाटी के अंदर ध्यान रखिएगा दोस्तों एक सियाचिन ग्लेशियर स्थित है जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। ये सियाचिन ग्लेशियर जिसका अर्थ होता है गुलाबों की भरमार, ध्यान रखिएगा। और ये सारे ग्लेशियर कौन सी पर्वतमाला में है? काराकोरम पर्वतमाला में है। तो ये तो था अपने पास में काराकोरम पर्वतमाला। अब अपने पास में ट्रांस हिमालय की दूसरी पर्वतमाला का नाम आता है जिसका नाम क्या है दोस्तों? तो आप बताएंगे सेकंड जो पर्वतमाला है उसका नाम है लद्दाख पर्वतमाला। अभी तो हमने कौन सी पर्वतमाला के बारे में पढ़ा है? फर्स्ट सबसे ऊपर वाली पर्वतमाला जिसका नाम काराकोरम है। अब हम सेकंड पर्वतमाला का जिक्र करेंगे और इसके अंदर हम लद्दाख पर्वतमाला के बारे में पढ़ेंगे। देखो लद्दाख पर्वतमाला ना दोस्तों, लद्दाख पर्वतमाला, ये लद्दाख पर्वतमाला जम्मू कश्मीर और तिब्बत में फैली है। आप देख भी रहे होंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख और तिब्बत से बाहर निकली है। जम्मू कश्मीर एक लद्दाख है और वहां और दूसरा तिब्बत में फैली है। कहने का मतलब भारत और तिब्बत में फैली है। तो भारत के अंदर जो लद्दाख पर्वतमाला फैली है उसको तो लद्दाख के नाम से ही जानते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर से बाहर ये जो लद्दाख पर्वतमाला फैली है ना, इसको हम तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। कैलाश पर्वत के नाम से। बहुत शानदार पॉइंट है, बहुत जबरदस्त पॉइंट है कि ये जो लद्दाख पर्वतमाला है ये भारत और तिब्बत में फैली है, जिसे तिब्बत में हम किस नाम से जानते हैं? कैलाश पर्वत। और इसी कैलाश पर्वत में यहाँ पर अपने पास में एक झील स्थित है जिसका नाम क्या है दोस्तों? मानसरोवर झील। और ये वही मानसरोवर झील है जिसके पास से 3 महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र 3 महत्वपूर्ण नदियां कौन सी झील के पास से निकलती है? मानसरोवर झील। कहाँ है? तिब्बत में। कौन से पर्वत में है? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत को जम्मू कश्मीर में या भारत में किस नाम से जानते हैं? लद्दाख पर्वत के नाम से जानते हैं। इसी लद्दाख पर्वत में दोस्तों जम्मू कश्मीर में विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी जिसका नाम है राकापोसी। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी जिसका नाम है राकापोसी, वो भी इस लद्दाख पर्वतमाला में जम्मू कश्मीर में स्थित है। लेकिन ये जो लद्दाख पर्वतमाला है, ये लद्दाख पर्वतमाला कौन कौन सी नदियों के बीच स्थित है? तो लद्दाख पर्वतमाला भाई 2 नदियों के बीच स्थित है।
एक नदी जिसका नाम सिंधु नदी है, एक नदी जिसका नाम सिंधु है, और एक इसी सिंधु की सहायक नदी है शयोक नदी। इस सिंधु और शयोक नदी के बीच स्थित है लद्दाख पर्वतमाला। ऊपर से एक नदी आ रही है जिसका नाम है शयोक नदी, नीचे से एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु और शयोक नदी के बीच जम्मू कश्मीर में स्थित है कौन सी पर्वतमाला? तो दोस्तों आप बता देना, लद्दाख पर्वतमाला। उसके बाद में प्यारे साथियों जिक्र हम करें, ये सिंधु नदी कौन से दो पर्वतों के बीच बहती है? तो सिंधु नदी ऊपर लद्दाख पर्वतमाला, नीचे जास्कर। लद्दाख और जास्कर पर्वतमाला के बीचों बीच बहने वाली नदी जिसका नाम है सिंधु नदी, और इसी के किनारे लद्दाख की राजधानी लेह पड़ती है। लद्दाख की राजधानी लेह कौन सी नदी के ऊपर है? सिंधु नदी के ऊपर। तो सिंधु नदी के ऊपर में लद्दाख पर्वतमाला और नीचे में कौन सी पर्वतमाला है दोस्तों? तो जास्कर पर्वतमाला। और उसके बाद में अपने पास में नाम आता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिण में स्थित पर्वतमाला जिसका नाम है जास्कर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था काराकोरम, सेकंड अपन ने पढ़ा है लद्दाख, और थर्ड अपने पास में नाम आता है जास्कर पर्वतमाला। ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिण में स्थित पर्वतमाला जिसका नाम क्या है? जास्कर। इस जास्कर पर्वतमाला से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, तो इसलिए हम इसको जास्कर पर्वतमाला को इतना अध्ययन इसका नहीं करेंगे। तो प्यारे साथियों, ये हमने हिमालय को 4 पार्ट्स में बांटा था, जिसमें ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। आज हमने इस वीडियो में ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा है। अभी लाइट गया हुआ है, लाइट होता तो मैं पूरा हिमालय इसी वीडियो में करवाता, लेकिन लाइट गया, उसके कारण मैं हिमालय का पार्ट 2 लेकर आऊँगा, और पार्ट 2 में हम हिमालय को पूर्ण तरीके से समेट के रख देंगे, बेहतरीन तरीके से हिमालय को ख़त्म करके रख देंगे। पार्ट 2 के अंदर हम करवाएंगे महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। फिर उसी पार्ट में, पार्ट हिमालय का पार्ट 2 है, उसी के अंदर हम हिमालय को पश्चिम से पूर्व 2 हिस्सों के, पश्चिम से पूर्व 4 हिस्सों में बांटेंगे, और कौन सा हिमालय किस प्रकार से अलग होता है सभी के बारे में बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप अपने दोस्तों से बोलना कि वो हमारे साथ में आए और ज़बरदस्त तरीके से ज्योग्राफी तैयार करें, जो आपको छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। आप मेरे साथ में बने रहना, आप मेरे अजीज हो, यदि आप मेरे दर्शक हैं तो आप ही मेरे सब कुछ हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ना, ये सब सारी कमाई है मैं आपसे ही कमा रहा हूँ बस। और जितना अच्छा होगा मैं अच्छा करने की कोशिश करूँगा। आप लास्ट तक बने रहना और इंतज़ार करना हिमालय भाग 2 वीडियो नंबर या लेक्चर नंबर 9। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद, जय भारत।